2020 का ये साल बहुत ही रंगीन था क्योंकि यहाँ पे हर एक शख्स ने अपना असली रंग जो दिखाया। जब 2020 स्टार्ट हुआ तो हम सभी को इस साल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, पर मार्च तक आते आते हम सभी की उम्मीदों पे पानी फिर गया। एक ऐसा साल जिसमें लोगों ने बहुत सारे सपने देखे, अपनों के साथ रहने के ख्वाब देखे, पर इस साल ने बहुत सारे लोगों के सपने छीन लिए और बहुत सारे लोगों के अपनों को भी छीन लिया। इस साल के मार्च महीने के कुछ दिनों में ही यूं लगा जैसे वक्त कुछ ठहर सा गया हो। उस समय सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब इंसान अपनी औकात लांघता है तो नेचर उसे उसकी औकात अच्छे से समझा देता है। मैं प्रवीण शर्मा, यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, आज 31 दिसंबर पे आप लोगों से अपनी दिल की बातें करना चाहता हूँ। अपने वो एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने खुल के रखना चाहता हूँ, जिसको आप कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में रिलेट जरूर कर पाओगे। मार्च और अप्रैल के महीने में ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इंसान कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। आपको लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। आप लिमिटेड में भी आप अपना खर्चा आराम से चला सकते हैं। उस समय सभी ये सोच रहे थे कि यार यदि हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, दुनिया तो अभी ख़त्म होने वाली है, सपने जो अधूरे रह जाएंगे तो हम करेंगे क्या। वो कहते हैं ना कि जब आपके सामने मौत खड़ी होती है तभी आपको ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आता है। उसी समय आपके रिश्तों की परख होती है, उसी समय आप रिश्तों को निभाना सीखते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 400 कॉन्टैक्ट्स थे, बट जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ केवल और केवल 100 कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन में रह गए। वो इसलिए कि जो लोग आपसे इतने भयंकर लॉकडाउन में भी आपसे बात नहीं कर रहे, वो आपके सगे कैसे हो सकते हैं। बड़ी सोचने लायक बात थी ये। इस वैश्विक महामारी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखना सिखाया। मेरा ये मानना है कि आज भी आपको कुछ चुनिंदा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होती है, क्योंकि वो चुनिंदा लोग आपके कभी भी सगे नहीं हो सकते। तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही सबसे प्लस पॉइंट होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, लोग दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एक तो वो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, दूसरे वो जो इस वायरस से जूझते हुए फील्ड में जाकर के काम कर रहे थे। यहाँ से एक चीज़ और सीखने के लिए मिली कि आपको ज़माने के अनुसार चेंज होना पड़ता है, क्योंकि यदि आप चेंज नहीं होते तो आप बहुत पीछे रह जाते हो। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो बहुत ही स्मार्ट वर्क के साथ में अपनी मंथली सेविंग भी कर रहे थे और अपना खर्चा भी आसानी से निकाल रहे थे। एक चीज़ और सीखने के लिए मिली कि आपको हमेशा अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। यदि आपके पास में इमरजेंसी फंड होगा तो आपको किसी भी तकलीफ से गुजरने के लिए एक हौसला मिलेगा। अभी धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। एक तो वो लोग जो बहुत अधिक सावधानियां बरत रहे हैं, एक वो लोग जो एकदम से बिंदास घूम रहे हैं। पता है मजे की बात क्या है, दोनों ही कैटेगरी के लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और ये एकदम से फैक्ट है। आज इस साल का आखिरी दिन है और इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बट ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें आगे के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आगे जाकर के भी बहुत काम आएगी, जो हमने इस साल से सीखी है। सबसे पहली बात, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जिन लोगों की हेल्थ अच्छी थी, जो एकदम से फिजिकली फिट थे, वो लोग कोरोना वायरस से बहुत कम अफेक्टेड हुए थे। लेकिन जिन लोगों की हेल्थ वीक थी उनको अपनी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ गई थी इस वायरस की वजह से। मेन पॉइंट इज़ दैट योर हेल्थ इज़ योर रियली वेल्थ। आपको अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होता है। अभी जैसे आप 2021 में आप इंटर कर रहे हो, दैट मेक sure that you will make a promise to yourself that you will do regular exercise and you will do regular morning walk and you will do regular yoga and pranayam। दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ सर्टेन नहीं होती, आपकी लाइफ का कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता। आपकी लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपनी लाइफ में एक बार वो चीज़ करके देख लो ना यार, जो आप अपने दिल से करना चाहते हो। बाद में पछतावे से कई गुना बेहतर है एक बार फिर से ट्राई करके वो चीज़ करके देख लो जो आपका दिल बोलता है। तीसरी बात,
हम अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं, हम ये समझते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है, पर हम कहीं ना कहीं पे ये भूल जाते हैं कि इंसान से ऊपर भी कोई सत्ता है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और वो शक्ति ही डिसाइड करती है कि हमारा आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। चौथी बात, आप अपनी फैमिली से चाहे जितनी दूरियां बना ले, आप चाहे उन्हें पसंद करें या फिर ना करें, बट फैक्ट ये है कि आपके हर एक सुख और आपके हर एक दुख में आपकी फैमिली सबसे आगे रहती है। पांचवी बात बड़ी समझदारी वाली बात है कि एक पशु प्रवृत्ति होती है कि आप स्वयं ही स्वयं चरते हो, लेकिन एक इंसानियत वो होती है जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ करते हो, वो भी विदाउट एनी रिटर्न। आपको रिटर्न में कुछ लेने के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, आप किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हो। लॉकडाउन में से हजारों एग्जाम्पल आए हैं जिन लोगों ने लोगों के लिए दिल खोल करके सेवा की है, और वो लोग वाकई में लेजेंड है यार, उन्हें मैं वाकई में दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनमें से बहुत सारे लोग वो भी है जो अभी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ यार। बस इतना ही मेरा ये मानना है कि आप अपनी सेवा भाव को आप आगे भी जारी रखना। ये तो हुई ये सारी बातें। अब एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे ही 1 जनवरी आती है, लोग तरह तरह के संकल्प लेते हैं, लोग अपने आप से वादा करते हैं, लोग अपने लिए कमिटेड होते हैं कि अगले साल से मैं ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें करूँगा। अच्छी बात है, आपको चीज़ें करनी भी चाहिए, बट मेक श्योर आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए 1 जनवरी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी लाइफ को 31 दिसंबर से भी आप चेंज कर सकते हो। इट्स अप टू यू दैट व्हाट विल यू डू विथ योर लाइफ। ये एक छोटी सी चिंगारी होती है जो आगे जाकर के बड़ी आग का रूप ले लेती है। छोटी सी चिंगारी होती है अपने लिए कुछ संकल्प करना, बट पता है हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन हम उसे 2 या फिर 3 दिन बस लास्ट तक रखते हैं। जैसे किसी ने रेगुलर वर्कआउट का संकल्प लिया है तो वो लास्ट 2 या फिर 3 दिन तक करेगा, फिर वो ऐसे सोचेगा नहीं यार अभी मैं अगले मंडे से स्टार्ट करूंगा या फिर मैं फिर कभी स्टार्ट करूंगा। ये पॉइंट आप 2021 में प्लीज रिपीट ना कीजिएगा, क्योंकि यार लाइफ को चेंज करने के लिए ना आपको 1 साल की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कई बार हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं होते, कई बार हमारे पास में पैसे नहीं होते, कई बार हमारे पास में नेटवर्क नहीं होता, कई बार कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास में शॉर्ट रह जाती है, बट एक चीज़ होती है जो आपके पास में कभी भी नहीं होनी चाहिए, और वह है एक्सक्यूज। हम लोग बार बार में एक्सक्यूज देते रहते हैं। यू शुड स्टार्ट योर वर्क विद 0 एक्सक्यूज। जब मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की ना तो मेरे पास में कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मेरे पास में कोई भी एक्सक्यूज भी नहीं था। मेन बात यह है कि अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके हमेशा साथ में रहेगी। बाकी लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन आपकी हेल्थ कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जब हेल्थ साथ में होगी ना तो बहुत सारे लोग आपके आसपास में रहेंगे, लेकिन जब हेल्थ नहीं रहेगी ना तो वही लोग आपसे दूरियां भी बना लेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे टीचर हमें एक बात हमेशा बोलते हैं कि आप रात को सोने से पहले ये ज़रूर सोचा करो कि यदि आज रात को मैं चला गया तो क्या मेरे ड्रीम अधूरे के अधूरे रह जाएंगे, क्या मैंने कभी भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ट्राई नहीं किया। ये सोच के आप रात को सोया करो। और यदि बाई लक आप यदि नेक्स्ट डे आप जग जाते हो, यदि आप जिंदा बच जाते हो, नेक्स्ट डे भी आप सर्वाइव करते हो, तो अगले दिन से ही अपने ड्रीम्स के लिए कड़ी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये दिन हर एक के लिए नसीब नहीं होता है। यू आर वेरी लकी दैट यू आर सर्वाइविंग इन 2020। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने खो दिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खो दिए। आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो 2020 के आखिरी दिन तक अपनी फैमिली के साथ में हो, आपके घर में फूड है, आपके घर में हर एक फैसिलिटी है जो होनी चाहिए थी। तो आप बहुत ही लकी इंसान हो। जस्ट नो अबाउट योर गुड लक एंड डू योर बेस्ट इन योर लाइफ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि आपने 2020 में सर्वाइव कर लिया ना तो आप जिंदगी के हर एक पड़ाव में आप पार आराम से कर सकते हो यार। जस्ट गो वंस इन योर ड्रीम्स एंड लिव योर ड्रीम्स मैन। 2021 साल आपका है, चाहो तो आप इसे वेस्ट कर दो, चाहो तो अपने आप में आप इसे इन्वेस्ट कर दो। और मैं प्रवीण शर्मा ये उम्मीद करता हूँ कि आप 2021 में एक
प्यारे से मुस्कुराहट के साथ में इंटर करोगे और आपकी वो मुस्कुराहट 2022 तक यथावत रहेगी। इसी मुस्कुराहट के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा। इसी के साथ होप टू सी यू सून।